नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिल को है चाहत तुझे पाने की भाग 4। तो दोस्तों, आपको आगे की कहानी समझने के लिए पीछे की कहानी पढ़ना ज़रूरी है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्दव ने खुद को नॉर्मल करते हुए भूमि से पूछा। भूमि ने अर्दव को नहीं देखा। वो इस वक्त किसी पत्थर की तरह लग रही थी और उसने वैसे ही कहा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? अर्दव कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसने भूमि से ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं की थी। वो हैरान सोच में डूब गया और सोचने लगा, इस 1 घंटे में इसके साथ क्या हुआ होगा? क्या ये फिर रो रही थी? अर्दव से जवाब न मिलने पर भूमि ने अर्दव को देखा। उसे सोच में डूबा खुद को देख भूमि ने दोबारा अर्दव से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या मैं तुम्हारे सेक्सुअल सर्टिफिकेशन को पूरा करने का एक जरिया हूँ? यह कहते भूमि की आवाज़ तेज और डिटरमाइंड थी। यह कहना गलत होता, उसे अपने हालात नहीं पता थे। भूमि इस वक्त अर्दव के कब्जे में थी। उसे नहीं पता था वो कब तक यहाँ रहने वाली थी, लेकिन उसे यह अच्छे से पता था अर्दव की परमिशन के बिना वो यहाँ सांस भी नहीं ले सकती थी। अर्दव की आंखों में देखते हुए भूमि ने आगे कहा, खामोश क्यों हो? कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। मैं कब तक यहाँ रहने वाली हूँ? मुझे कब तक तुम्हारी कैद में रहना पड़ेगा? तुम कब तक मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाले हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं या मेरा जिस्म, दोनों? भूमि ने जैसे ही बोलना बंद किया, अर्दव ने कहा। उसके होठों पर एक हल्की मगर टेढ़ी मुस्कान थी। भूमि की आंखों में देखते हुए वो भूमि की तरफ झुकने लगा। एक बार भूमि ने अर्दव से दूर जाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अर्दव से नजरें चुराई। अर्दव भूमि के बेहद करीब आ गया। उसके होठ भूमि के होठों से कुछ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। उस 1 सेंटीमीटर दूर को खत्म करते हुए अर्दव ने भूमि के होठों को प्यार से चूम लिया। भूमि बर्फ से जम गई, मगर अर्दव के ऊपर से नजर नहीं हटाई। एक छोटी सी प्यारी सी किस के बाद अर्दव ने भूमि के छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया और कहा, मुझे दोनों चाहिए, तुम भी और तुम्हारा जिस्म भी। यह सुनते ही भूमि को गोसीबम्प आ गए। खुद को नॉर्मल रखते हुए उसने अर्दव से नजरें चुराते हुए बोली, पर तुम मुझे क्यों चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम सोचते हो। तुम्हें कैसे? मैं क्या सोचता हूँ? भूमि की बात पूरी होने से पहले ही अर्दव बोल पड़ा। भूमि ने कुछ चौंक कर उसे देखा और हकलाते हुए बोली, वो मैं अग्रवाल परिवार से नहीं हूँ। मेरा मतलब मैं मनन अग्रवाल मेरे पिता नहीं हैं। यह कुछ ऐसा था जिसे सुनकर अर्दव की आंखें हैरानी से सिकुड़ गई। क्या कहा तुमने? तुम मनन अग्रवाल की बेटी नहीं हो? इस पर भूमि ने ना में सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, नहीं, वो मेरे पिता नहीं हैं। मनन अग्रवाल भूमि का बाप नहीं था। यह सुनते ही अर्दव के कान गुस्से से खड़े हो गए। उसने भूमि से पूछा, अगर वो तुम्हारे पिता नहीं है, फिर कौन है तुम्हारे पिता? और मनन ने तुम्हें अपनी बेटी क्यों कहा? अर्दव के इन सवालों पर खामोश हो गई। अर्दव से नजरें चुराते हुए उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हो। यह समझते हुए अर्दव ने उससे दोबारा इस बारे में नहीं पूछा। वो उठा और ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगा कि तभी भूमि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ कहना है? अर्दव ने भूमि से पूछा तो भूमि ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ी हो गई। अपने कपड़ों को देखते हुए उसने झिझकते हुए अर्दव से कहा, क्या मुझे दूसरे कपड़े मिलेंगे? ये बहुत छोटे हैं। इस पर अर्दव ने भी भूमि के कपड़ों पर गौर किया। भूमि की गोरी थाई को देखते हुए उसने होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने भूमि को छेड़ते हुए कहा, छोटे तो हैं, पर अब छुपाकर भी क्या होगा?
मुझे जो देखना था मैं देख चुका हूँ। यह सुनते ही भूमि के गाल शर्मिंदगी से लाल हो गए। आर्दव ने हल्के से उसके गालों को पीच किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आया हूँ, शॉवर लेकर उन्हें पहन लो, उसके बाद तुम्हें इस कमरे से कैद नहीं रहना पड़ेगा। यह सुनते ही भूमि की आंखें चमक उठी। उसने शुक्रगुजार होकर आर्दव को देखते हुए खुशी से सिर हिलाया और उसके साथ बाहर आ गई। बेड पर कई सारे टॉप ब्रांड के शॉपिंग बैग थे, जिनकी तरफ इशारा करते हुए आर्दव ने कहा, तुम शॉवर लेकर बाहर आ सकती हो, पर एक बात याद रहे, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना। आर्दव की बात पूरी होने से पहले ही भूमि बोल पड़ी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आर्दव ने भूमि के शब्दों पर गौर नहीं किया, बस हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही भूमि के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में वापस आई। मिरर के कॉर्नर में बने हार्ट शेप पर उंगलियां फेरते हुए उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। माँ कहते हुए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। माँ, मैं यहाँ वापस आ गई, सालों बाद एक बार मुझे फिर मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ ले आई। माँ, मैं यही रहना चाहती हूँ आपके साथ, और इसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यह कहते हुए भूमि की आंखों में एक। दूसरी तरफ आर्दव के दिमाग में भूमि की कही बात रिमाइंडर की तरह घूम रही थी। मनन अग्रवाल मेरे पिता नहीं है। यह शब्द आर्दव को भूमि के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। वो ना तो गूंगी, ना ही अग्रवाल की बेटी। फिर मनन अग्रवाल ने उसे अपनी दूसरी बेटी क्यों कहा? क्या मनन अग्रवाल को सच में नहीं पता भूमि बोल सकती है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आर्दव भूमि के बारे में जितना ज़्यादा सोच रहा था, उसे वो इतनी ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। उसके नीचे आते ही असिस्टेंट रमन अचानक से उसके सामने आ गया और जल्दी में बोला, बॉस प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनते ही आर्दव की आंखें सिकुड़ गई। कैसी प्रॉब्लम? इसका जवाब देते हुए रमन ने बताया, मनन अग्रवाल ने पेमेंट करने से मना कर दिया। उसने कहा जब तक आप उसकी दूसरी बेटी भूमि को उसे नहीं लौटा देते वो पेमेंट नहीं करेगा। क्या उसने ऐसा कहा? आर्दव ने होठों पर शैतानी समाज सजाते हुए पूछा। तो रमन बोला, जी बॉस, उसने यही कहा था। ठीक है, अगर वो यही चाहता है तो यही सही, हम उसे उसकी दूसरी बेटी लौटा देंगे। आर्दव की यह बात सुनकर रमन कुछ समय कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा, मगर जल्द ही उसे समझ आ गया उसके बॉस के दिमाग में फिर कुछ खतरनाक चल रहा है। दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध से दूर एक बड़ी सी हवेली, शांति भवन, जहां शांति कम और सन्नाटा ज़्यादा था। उसके बड़े होसे हॉल के सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैरों को क्रॉस करके बैठा, सिगार के कस भरते हुए। सामने घुटने के बल बैठे मनन अग्रवाल की तपती नज़रों से देखते हुए अपनी बारी मगर बेहद शांत आवाज में बोला, इतनी रात यहाँ आने की कोई खास वजह? मनन अग्रवाल, जो पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था, सामने बैठे आदमी की आवाज़ सुनकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। सोफे पर बैठे आदमी के दोनों हाथों में उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी, जिसमें डायमंड लगे हुए थे। सिंगार को पकड़े उसके हाथ में गोल्ड और डायमंड की बनी घड़ी पहनी हुई थी, तो वही दूसरे हाथ में उसने अपने सालों से साथी गन को लिया हुआ था। काले सूट बूट में वो आदमी इस वक्त नरक के देवता के समान लग रहा था। श्रृंगार के छल्ले उड़ाते हुए उसने अपना एक पैर मनन अग्रवाल के कंधे पर रख दिया, फिर एक हल्की सी हंसी हंसते हुए अपने बगल में खड़े अपने अधेड़ उम्र के आदमी से बोला, रणविजय, इसके मुंह में तो घी जम गई है। तू ही बता, अब इसने कौन सी परेशानी खड़ी कर दी है? जवाब देने से पहले रणविजय ने एक गुस्से की तपती निगाह मनन अग्रवाल पर डाली।
फिर बेहद ही विनम्र होकर सोफे पर बैठे आदमी से बोला, सरकार, भूमि। भूमि का नाम सुनते ही सोफे पर बैठे इंसान, जिसे लोग असली नाम से कम और सरकार नाम से ज़्यादा जानते थे, उसकी आंखें कठोर हो गई और उसने हाथ दिखाकर रणविजय को चुप रहने को कह दिया। फिर मनन अग्रवाल के दूसरे कंधे पर अपना दूसरा पैर रखते हुए कठोरता से बोला, कहाँ है वो? मनन अग्रवाल सरकार के आगे हाथ जोड़े डरा सहमा सा बोला, सरकार, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो मेरी बेटी की कार में छुपकर घर से भाग जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनन अग्रवाल ने अपना सिर जमीन पर झुका लिया। वही सरकार की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने बगल में खड़े रणविजय को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ और उसे लेकर आओ। भूमि पहले भी कई बार भागने की कोशिश कर चुकी थी। हर बार की तरह सरकार ने इस बार भी रणविजय को उसे वापस लाने का ऑर्डर दिया, मगर इस बार रणविजय अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि उसने सिर झुकाकर सरकार से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ी सरकार, इस बार उसे वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। रणविजय का जवाब सुनकर सरकार की दोनों बाहें आपस में जुड़ गई। उसने पूछने से पहले ही रणविजय ने आगे कहा, भूमि इस वक्त अर्दव बाबा के साथ हैं। अर्दव का नाम सुनते ही सरकार के गुस्से से भरे चेहरे पर हैरानी के भाव उमड़ आए। क्या कहा? वो अर्दव के साथ हैं? सरकार ने अपनी हैरानी को व्यक्त करते हुए रणविजय से पूछा, जैसे उनके लिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा हो। रणविजय ने हामी भरते हुए सरकार को बताया, यह कुछ 4 दिन पहले की बात है। इस मनन अग्रवाल की बेटी का किडनैप हुआ था। एक ही कार में होने के कारण भूमि का भी किडनैप हो गया। मनन ने अपनी बेटी को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट अर्दव बाबा को दिया था, जिसके बाद से ही भूमि अर्दव बाबा के साथ है। यह सुनकर सरकार की हैरानी और बढ़ गई। वो सोफे से उठते हुए परेशान होते हुए बोले, वो अर्दव के साथ है क्या? अर्दव उसे अपने विला पर ले आया? जी सरकार। रणविजय की बातें सुनकर सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो एक बार फिर उनकी आंखों में गुस्सा था। मनन अग्रवाल की तरफ मुड़ते हुए सरकार ने अपना एक पैर मनन अग्रवाल की गर्दन पर रखकर उसे नीचे दबा दिया और बोले, 2 दिन है तेरे पास भूमि को अर्दव के पास से वापस लाने के लिए। तीसरे दिन का सूरज उगने से पहले मुझे वो मेरी आंखों के सामने चाहिए। मनन अग्रवाल से इतना कहकर सरकार सीढ़ियों से दूसरे फ्लोर पर चले गए। मनन अग्रवाल ने खांसते हुए अपनी अटकती सांसों को राहत दी ही थी कि रणविजय उसके सामने आ गया। एक तंज भरी हंसी मनन अग्रवाल के ऊपर हंसते हुए रणविजय ने कहा, मनन, वक्त आ गया है जब तू अपना सब कुछ खो देगा। पर फिर तू करोड़पति से हवेली का कुत्ता बन जाएगा। रणविजय यह कहकर जोर से हंस पड़ा। मनन अग्रवाल ने गुस्से में रणविजय को देखा। उसका मन हुआ तो अभी रणविजय का गला दबा दे, मगर वो यह भी अच्छे से जानता था रणविजय की बात झूठी नहीं है। अगर वो भूमि को वापस नहीं ला पाया तो इतने सालों में जो पैसा, इज्जत, रुतबा उसने कमाया है वो सब कुछ खो देगा। शांति भवन से बाहर आकर मनन अग्रवाल ने अपने असिस्टेंट अंगद को कॉल करके पूछा, अर्दव सिंघानिया ने कहा? क्या जवाब दिया? क्या वो भूमि को देने के लिए माना? जो अर्दव सिंघानिया को पर्सनली जानते थे, उन्हें यह भी अच्छे से पता था इस पूरी दुनिया में अगर कुछ है जिसके दम पर अर्दव सिंघानिया को मनाया जा सकता है तो वो है पैसा। अर्दव सिंघानिया शब्दों की भाषा से ज़्यादा पैसों की भाषा समझता था। इसी दावे का इस्तेमाल करके मनन अग्रवाल भूमि को वापस लाना चाहता था। जब असिस्टेंट अंगद ने कहा अर्दव मान गया है, तो मनन ने रूखे सूखे डरे सहमे चेहरे पर एक उम्मीद की लहर दौड़ आई। भूमि अर्दव के दिए कपड़ों में खुद को देखते हुए मुस्कुरा दी।
वाइट लॉन्ग स्लीवलेस ड्रेस में खुद को देखते हुए आज पहली बार भूमि को एहसास हो रहा था वो कितनी सुंदर है। बालों को संवारते हुए उसने जैसे खुद से पूछा, क्या मेरी किस्मत बदलने वाली है? क्या मैं सच में अर्दव सिंघानिया की वाइफ बनने वाली हूँ? अर्दव सिंघानिया कोई मिस्टीरियस इंसान नहीं था, बल्कि उसे तो गरीबों का देवता कहा जाता था। सिर्फ महाराष्ट्र में ही अर्दव सिंघानिया के नाम से 9 अनाथ आश्रम और 10 वृद्धा आश्रम थे, जिनका पूरा खर्च अकेले अर्दव सिंघानिया उठाता था। अर्दव ने कई पिछड़े गांव को भी गोद लिया था। वहाँ के लोग अर्दव सिंघानिया को देवता की तरह पूजते थे। सिंघानिया परिवार का दूसरा बेटे की पॉपुलैरिटी पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक थी। लड़कियों का ख्वाब अर्दव सिंघानिया का असली चेहरा सिर्फ उसके करीबी और उसके बिजनेसमैन वर्ल्ड के लोग ही जानते थे। भूमि न सिर्फ अर्दव सिंघानिया के बारे में जानती थी, बल्कि उसने कई बार उसे सामने से भी देखा था, मगर यह कभी नहीं सोचा था वो कभी उस इंसान के साथ उसके कमरे में रहेगी। चेहरे पर लिए झिझक लिए भूमि ड्रेसिंग रूम में ड्राइंग एरिया में आ गई। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने खुद को कहा, रात के 8 बज गए हैं। इस वक्त वो मुझे कहाँ ले जाने की सोच रहा है? कहीं वो मुझे अपनी फैमिली नहीं, इन कपड़ों में तो वो मुझे अपनी फैमिली से मिलाने क्यों ले जाएगा? भला मैं उसके लिए इतनी खास कब से हो गई? अपनी ही सोच को नकारते हुए भूमि ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उसके पीछे से अर्दव की आवाज़ आई, तुम तैयार हो गई? हूँ, कहते हुए भूमि ने अर्दव को देखा, फिर आसपास देखते हुए बोली, तुम तो यहाँ नहीं थे, पर मैं तो यही था, यहाँ इस रूम में। भूमि के सवाल का जवाब देते हुए अर्दव ने अपने सीक्रेट रूम की तरफ इशारा किया, फिर भूमि के करीब आकर बोला, तुम्हें पता है ना आजकल हम कहाँ जा रहे हैं? यह कहते हुए अर्दव भूमि के कान पर लिपटे लटों को हटाने लगा। उसकी चुहन के एहसास से ही भूमि शहर गई उठी। यह देख अर्दव मुस्कुरा दिया, फिर भूमि की तरफ झुकते हुए बोला, आज हमारी पहली डेट है। भूमि ने चौंक कर अर्दव को देखा। पहली डेट? वो थोड़ी हैरान थी उसके हजारों ख्यालों में से, जिनमें डिनर भी शामिल था, लेकिन डेट नहीं। उसने डेट के बारे में नहीं सोचा था। उसके चेहरे से हैरानी के भाव हटाने के लिए अर्दव ने उसकी नाक पर धीरे से टैप किया, फिर उसके होठों पर उंगलियां रखते हुए बोला, हाँ हमारी पहली डेट। इतना कहकर अर्दव ने अपनी उंगलियां भूमि के होठों से टकराई और उस पर अपने होठ रख दिया। एक छोटी सी और प्यारी सी किस के बाद अर्दव बोला, मेरा इंतजार करो, और बेडरूम में चला गया। भूमि स्तंभ खड़ी अर्दव को जाते देखती रही और सोचती रही, क्या यह इंसान हमेशा उसके साथ इसी तरह से रहने वाला है? जैसे वक्त बीत रहा था अर्दव और प्यारा होता जा रहा था। जल्दी ही अर्दव वापस आ गया अपने नॉर्मल स्टाइल को बरकरार रखते हुए। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज पहना था। शर्ट की स्लीव गोल्ड थी, उसके रिस्ट में डायमंड की चमकती वॉच थी। जैकेट को हाथ में लिए वो नॉर्मल लुक से कई ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। तो वही भूमि अर्दव के इस लुक से पूरी तरह से खो गई। जैसे जैसे अर्दव के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसी के साथ भूमि के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। अगर उससे कोई पूछता इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी कौन है, तो वो बेझिझक अर्दव का नाम उन्हें बताती। अर्दव ने अपना ब्लैक कोट भूमि के कंधे पर रख दिया। भूमि ने एक बार फिर चौंक कर उसे देखा तो अर्दव मुस्कुराते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारा शोल्डर भी दूसरा ध्यान अपनी तरफ खींच रखते हैं, तो मैं तुम्हें यह ड्रेस कभी नहीं देता। नहीं, यह कितनी अट्रैक्टिव नहीं है। भूमि ने इनकार किया। अर्दव की कोट को हटाने लगी, मगर अर्दव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और भूमि के साथ कमरे से बाहर आ गया।
फाइनली भूमि अब घर को अच्छे से देख सकती थी। सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक से रुक गई। उसकी नज़र हॉल में खाली फर्श को देखने लगी, जैसे वो फर्श खाली ना होकर वहाँ कुछ रखा गया हो। जब अर्दव ने भूमि को ऐसा देखा तो उसे लगा शायद भूमि कंफर्टेबल नहीं है। कुछ सोचकर उसने अपना हाथ भूमि के कमर पर रख दिया और उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, आज और अभी से रूम आर्टिफिशियल मेरी हो चुकी हो। अगर फिर भी तुम्हें किसी बात का डर है तो तुम उसे अपने इस छोटे से दिमाग से बाहर निकाल फेंको। मैं नहीं चाहता हमारी पहली डेट पर पूरा ध्यान मुझसे हटकर किसी और पर जाए। अगर तुम्हें देखना ही है तो मुझे देखो, किसी और को या कहीं और देखने की इजाज़त तुम्हें नहीं है। पहला प्यार, पहले प्यार का पहला टच, पहली किस, पहली डेट एक लड़की के लिए फर्स्ट टाइम बहुत मायने रखता है। लेकिन ज़िंदगी में भूमि को कभी खुद के लिए यह सब सोचने का मौका ही नहीं दिया। अर्दव पहला इंसान था जिसे भूमि ने अपने करीब आने दिया। उसकी पहली किस अर्दव की हो चुकी थी और आज उसकी पहली डेट थी अर्दव के साथ। भूमि को नहीं पता था उसके पास बैठे अजनबी के साथ कैसी होने वाली थी, मगर मन ही मन वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। विंडो से सिर टिकाए वो बाहर देखते हुए कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल अर्दव का भी था। वह भूमि की मुस्कान में कहीं खोसा गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने भूमि के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखा। भूमि का मुस्कुरा चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ नाराजगी और नफरत भर आई और उसने मुठ्ठियां कस ली और अर्दव को देखने लगी। क्या हुआ, क्या बात है? अर्दव ने संभलते हुए पूछा। वो भूमि की आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को देख सकता था। भूमि ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अर्दव उसके अचानक बदले एक्सप्रेशन के पीछे की वजह जानता था। भूमि उससे मुंह मोड़कर बैठ गई। कार अग्रवाल हाउस के सामने आकर रुकी। भूमि ने उदास, निराश और आंखों में आंसू लिए अग्रवाल हाउस को देखते हुए मन मन कहा, क्यों मेरी किस्मत मुझे बार बार यहाँ लेकर आती है। सालों बीत गए, मैंने हजारों बार यहाँ से भागने की कोशिश की। मैं कामयाब भी हुई, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मुझे फिर यहाँ लाया गया और आज भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। भूमि खुद को रोक नहीं पाई। उसके आंसू आंखों से लुढ़क कर उसके गालों से होते हुए अर्दव के ब्लैक कोट से समा गए। अर्दव खामोशी से उसे देख रहा था। अग्रवाल हाउस आने के उसके दो मकसद थे, पहला मनन अग्रवाल और दूसरा भूमि। भूमि को कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो। अगर तुम जानते हो तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अर्दव को अपनी नम आंखों से देखते हुए भूमि ने मन ही मन कहा। उसकी आंखों में छिपे सवाल को पढ़ते हुए अर्दव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि भागना परेशानी को सिर्फ बढ़ावा देता है, उसे ख़त्म नहीं करता। तुम किसी से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें उसका सामना करना होगा, फिर उसे मात देना होगा, फिर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे बिना डरे, जोश और हिम्मत के साथ। इतना कह अर्दव रुका और सामने मनन अग्रवाल और उसकी पत्नी को बाहर आते देखा। मनन और उसकी पत्नी रेशमा जल्दी से बाहर आ गए। दोनों के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ बेचैनी और नाराजगी भी थी। दोनों ने गुस्से में भूमि को देखा, फिर होठों पर झूठी मुस्कान सजाते हुए मनन अग्रवाल ने अर्दव से कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज़ अंदर आइए। अर्दव भूमि के साथ अग्रवाल हाउस हॉल में आ गया। मनन अग्रवाल ने अर्दव को बैठने को कहा और भूमि से बोला, भूमि बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। भूमि ने सिर झुका लिया जैसे वो हाँ कह रही हो। उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अर्दव ने उसे अपने करीब खींच लिया और हंसते हुए मनन से बोला, इतनी भी क्या जल्दी है अग्रवाल साहब, पहले हिसाब पूरा कर ले, उसके बाद आप अपना हक जताते रहिएगा अपनी छोटी बेटी पर।
इतना कह अर्दव किसी राजा की बाती सोफे पर विराजमान हो गया। उसने एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और अंगड़ाई लेते हुए बोला, लगता है मेरे स्वागत की कोई तैयारी नहीं की तुमने। नहीं नहीं मिस्टर सिंघानिया, ऐसी बात नहीं है। हमने आपकी मेहमान नवाजी की पूरी तैयारी की है। बस 1 मिनट रुकिए, रेशमा जी ने बड़बड़ाते हुए कहा और जल्दी से वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अर्दव भूमि से बोला, क्या तुम पूरे समय मेरी दासी बनकर मेरे पास खड़ी रहने वाली हो? देखो, अगर तुम्हारा कोई इरादा है तो क्यों न तुम मेरे कंधे दबा दो, यह काफ़ी दर्द हो रहे हैं। कहते हुए अर्दव ने फिर अंगड़ाई ली। भूमि ने चौंक कहा, क्या यही थी उसकी पहली डेट? पहले तो वो इतना प्यार जता रहा था, अग्रवाल हाउस आते ही इसके तेवर बदल गए। मुझे बीबी बनने का ख्वाब दिखाकर दासी बना दिया। मन ही मन अर्दव को कोसते हुए भूमि उसके करीब आ गई। उसने ना तो शिकायत की ना ही नाराज़गी जताई। अर्दव की बात मानते हुए वो उसके कंधे को दबाने लगी। अर्दव को भी उसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि भूमि के नरम कोमल हाथों को अपने कंधों पर महसूस करते हुए उसे काफ़ी आराम मिला और उसने हाथों से मनन अग्रवाल को बैठने का इशारा करते हुए आंखें बंद कर ली और कहा, तो जैसा तुमने कहा था, तुम्हारी छोटी बेटी को ले आया हूँ। अर्दव को रिएक्टली इशारा पैसों की तरफ था। इस बात को समझते हुए मनन अग्रवाल ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाता हूँ। इतना कहकर मनन अग्रवाल कुछ दूर जाकर फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। इसी बीच रेशमा ने अर्दव की मेहमान नवाजी में 56 भोग की थाली सजवा दी। एक जैसे यूनिफॉर्म में 5 मेड अर्दव को सर्व करने के लिए वहां खड़ी हो गई। अग्रवाल हाउस खाने की खुशबू से महक उठा। अर्दव ने एक सरसरी निगाह खाने पर डाली, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ रेशमा से बोला, म्यूजिक कहाँ है? यह सुनकर रेशमा के भाव बदल गए। उसने अर्दव को ऐसे देखा जैसे पूछना चाहती है, मुझे की क्या जरूरत है? कि तभी अर्दव ने हॉल के बीचों बीच उंगली से इशारा करते हुए कहा, यहाँ बीच 2 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल लगवाओ जल्दी। रेशमा के पास मना करने या सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। उसने सर्वेंट को अर्दव का डिमांड को पूरा करने का ऑर्डर दिया। करीब 15 मिनट में एक खूबसूरत सा टेबल लजीज खानों से सजकर तैयार था। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक का माहौल सीरियसनेस को पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। भूमि आंखों में अनेकों सवाल लिए सब देख रही थी। उसके हाथ अर्दव के कंधों पर बस नाम के थे। मसाज करना तो उसके 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया था। अचानक से अपने हाथों को अर्दव के हाथों में देखकर वो चौंक गई, मगर जब उसने अर्दव के चेहरे पर दिल छू लेने वाली मुस्कान को देखा तो उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। हॉल में हो रहे बदलाव को देख मनन अग्रवाल वहां जल्दी में आते हुए हैरानी भरे भाव से सब कुछ देखते हुए अर्दव से बोला, मिस्टर सिंघानिया, यह सब क्या चल रहा है? अर्दव ने मनन अग्रवाल को ऐसा देखा जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। एक पल के लिए मनन अग्रवाल अर्दव की खतरनाक आंखों को देखकर डर गए, मगर अगले ही पल उन्होंने हिम्मत के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप यह ठीक नहीं कर रहे। आप मेरी इजाज़त के बिना उसके हाथ। कहते कहते मनन अग्रवाल एकदम से रुक गए। उन्होंने भूमि को देखा और अपने शब्दों को ठीक करते हुए विनम्र भाव से अर्दव से बोला, मिस्टर सिंघानिया, आप एक ऊंचे रईस खानदान के वारिस हैं। आपको हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। भूमि आपके लिए सही नहीं है। वो तो बोल भी नहीं सकती, बेजुबान है हमारी बच्ची। मनन अग्रवाल ने दयनीय होकर भूमि को देखा, जैसे उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा हो। अगर अर्दव को सच पता नहीं होगा तो वो भी मनन अग्रवाल के फेरव
को सच मान लेता। वो हर्षा जैसा वो मनन अग्रवाल को उसकी एक्टिंग की दाज दे रहा हो। फिर मनन से बोला, ससुर जी, मैं समझता हूँ एक पिता होने के नाते आपको अपनी बेटी की चिंता है, लेकिन आज से आपकी चिंता को मैं अपने सर माथे ले रहा हूँ। इतना कहकर अर्दव ने भूमि को अपने बाहों में खींच लिया और उसके बालों को उसके कान के पीछे आते हुए बोला, अब इस आप अपनी बेजवान गूंगी बेटी की चिंता छोड़िए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, लेकिन इससे पहले पैसों का मामला क्लियर कीजिए। एक और बात, अमाउंट की रकम डबल पे कीजिएगा। आखिर मैंने आपकी 2 बेटियों को नरक से निकाला है, उम्मीद है भूले नहीं होंगे आप। मनन अग्रवाल ने मुठ्ठियां कस ली। वो कुछ कहने को हुए कि रेशमा ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अपने साथ वहां से ले गई। इधर अर्दव ने पहले भूमि को चेयर पर बिठाया, फिर खुद भी उसके सामने बैठ गया और भूमि से बोला, मेरी होने वाली बेजवान बीबी जी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पहली डेट पसंद आई होगी। कहकर अर्दव हंस दिया तो वही भूमि ने उसे चौंक कर देखा और सोचा, क्या इसने मुझे अपनी होने वाली वाइफ कहा। भूमि शर्मा गई, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गई। उसने खुद को डांटते हुए कहा, पर मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, कहीं मैं इसे लेकर ज़्यादा सोचने तो नहीं लगी हूँ। भूमि की तिरछी नज़रों से अर्दव को देखा तो उसका ध्यान अर्दव के पीछे खड़ी सर्वेंट पर चला गया। यह वही नौकरानियाँ थी जो उसके साथ कुछ दिनों पहले तक बहुत ही रूड हुआ करती थी। उन्हें देखते ही भूमि के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने पलक झपकाए और खामोशी के साथ खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाल लिया। अर्दव ने यह नोटिस किया। उसने मेड को बुलाकर धीरे से उससे कुछ कहा। थोड़ी ही देर में टेबल पर कुछ कैंडल के साथ साथ रेड वाइन की बोतल रख दी गई। भूमि कुछ समझ पाती उससे पहले ही हॉल में अंधेरा हो गया। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या भूमि रेड वाइन। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में भूमि रेड वाइन के नशे में अपनी सारी सच्चाई बता देगी। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।